हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया, किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ ने पाकिस्तान में मुतादिद अफराद को कत्ल करने के लिए एक खुफिया मुहिम चलाई। Lashkar-e-Toiba led operative has publicly admitted that more than 30 operators of the Pakistan-backed terror outfit have been killed over the past 3 to 4 years. कहा था कि मैं तुम्हें आइडेंटिफाई करूंगा, सर्च करूंगा और कत्ल करूंगा। सो ही इज द फर्स्ट मैन। आपको याद होगा जब पहलगाम का वाकया हुआ, बेसिकली ये एक लाइव कन्फेशन है ऑन कैमरा कि यहाँ पे अननोन गनमैन ने 30 लोगों को यहाँ पे मार डाला। पाकिस्तान के अंदर जाकर पाकिस्तानियों को मारा है। निकलता है अननोन गनमैन और उसके बाद इस तरह के जो लोग होते हैं जो कि कहीं ना कहीं भारत में टेरर अटैक में जिनके नाम जुड़े होते हैं या ये कहा जाता है ये मास्टरमाइंड है या इन्वॉल्व रहे हैं या उनका कोई ना कोई हिस्सा रहा है, वो जी मारे जा रहे हैं। इंडियन डीप स्टेट के पास हर बंदे की प्रोफाइल मौजूद होती है जिनको उन्होंने कत्ल करना होता है। उन्होंने कहा कि हाँ हमने मारा है और आइंदा भी मारेंगे और घुसकर मारेंगे। पाकिस्तान अगर इस तरह के लोगों के ऊपर खुद ही कार्रवाई कर ले तो मैं तो यही कहूंगी कि उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है कि जो लोग आपकी कंट्री में इस तरह का नुकसान किसी दूसरी कंट्री में जाकर करते हैं। जो इसने कुछ वाकयात करवाए थे, हमने उसको मरवा दिया, बात खत्म। जाओ जिसने जो करना है कर लो। जिसकी एक्नॉलेजमेंट लश्कर तैयबा के टेररिस्ट ने खुद ने दे दिया। उन्होंने कहा कि भाई अननोन गनमैन जो है। लश्कर तैयबा से जुड़े एक आतंकी ने दावा किया है कि पिछले कुछ सालों में अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में घुसकर 30 से ज्यादा आतंकियों को खत्म कर दिया है। पाकिस्तान आए दिन भारत के खिलाफ साजिश करता रहता है, लेकिन वह अधिकतर बार फेल हो जाता है। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत कई मोर्चों पर सख्त रुख दिखा रहा है और पाकिस्तान बैकफुट पर नजर आ रहा है। अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे लश्कर आतंकी के वीडियो ने एक बार फिर पाकिस्तान की हताशा को दिखा दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि लश्कर का ऑपरेटिव रिजवान हनीफ इस वीडियो में भाषण देता हुआ नजर आ रहा है। उसने कहा कि पिछले कुछ सालों में अज्ञात हमलावरों ने पाकिस्तान में घुसकर 30 से ज्यादा आतंकियों को मार डाला और उन्होंने लश्कर के आतंकियों को चुन चुन कर मौत के घाट उतारा है। बीते कई महीनों से पाकिस्तान में जब भी किसी आतंकी हत्या होती है तो सोशल मीडिया पर अननोन गनमैन का हैशटैग ट्रेंड करने लगता है। इसने क्या कहा? इस जुर्म के अंदर हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसीज ने उसको यहाँ आजाद कश्मीर के अंदर भी अमन और चैन से नहीं रहने दिया। ये पहला वाकया नहीं है। गुज़श्ता 3-4 सालों के अंदर 30 से ज्यादा वाकयात हो चुके हैं कि हमारे भाइयों को शहीद किया गया, किसी को पेशावर में, किसी को कराची में, किसी को पिंडी में, किसी को रावलाकोट में। तो बेसिकली ये एक लाइव कन्फेशन है ऑन कैमरा कि यहाँ पे अननोन गनमैन ने 30 लोगों को यहाँ पे मार डाला मिस्टीरियस वेज में, रावलाकोट में, रावलपिंडी में, कराची में। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, या कोई भारत से कोई नहीं बोल रहा है, ये खुद लश्कर तैयबा का टॉप कमांडर रिजवान हनीफ ये बात बोल रहा है। वहाँ पे स्पीच दे रहा है वो जब ये बात बोल रहा है तो इसका मतलब ये सच है। तो इट्स रियल गाइज। आई मीन जो हम लोग सुनते हैं अननोन गनमैन है, ये एटलीस्ट वो ये बात मानते हैं। अगर ये गैंग वॉर होता, फैक्शन, हाँ हालांकि ये भी हो सकता है कि वो अपने लोगों को इग्नाइट करने के लिए कुछ फॉल्स चीज बता रहा हो भी। आई मीन इन थियरी तो वो भी हो सकता है, लेकिन फॉर ऑल द रीजंस देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन टू बिलीव दैट ये सारे हमारे ही रा के एजेंट्स है, रा की साजिश है, रॉ की साजिश है, जो रा बोलते हैं ना पाकिस्तानी, तो ये है। और ये जो बंदा है ये प्रूवन टेररिस्ट है। इसको तो मारा था ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, जब जनाजा निकला था टेररिस्ट का, तो इसको वहाँ पे पीओके के लोगों ने मारा भी था कि भाई ये वहाँ पे रिक्रूटमेंट वगैरह करता था, यंग यूथ को वहाँ पे रिक्रूटमेंट करता था। तो ये बंदा भी काफ़ी मतलब ये जो बोला है इसने काफ़ी लेजिटिमेट सोच समझ के बोल रहा है। ये मतलब इसको पता है कि क्या चीज़ है वहाँ पे, तो ही नोज व्हाट इज टॉकिंग अबाउट। तो आई थिंक ये आज चीज़ कंफर्म हो गया। तो इसका मतलब अननोन गन में देखिए, मैं ये आप लोगों से के साथ अभी क्यों शेयर कर रहा हूँ ना, अभी कुलगम का अटैक हुआ था। आप में से बहुत लोगों ने पूछा हम लोग एक्शन क्यों नहीं ले रहे, हमारे बंदों को मारा जा रहा है, सरकार डरपोक है, कुछ नहीं कर रहा है, ऐसी बातें बोली जा रही है। अब देखिए हर बार एक्शन ओवर्ट नहीं होता,
हमने कितने न जाने बंदों को मारा होगा, वी डोंट इवन नो। अब ये तो 30 ये बता रहा है। बाकी अगर आर्म्ड फोर्सेस के स्पोक्स पर्सन तो ये भी बोलते हैं कि भाई बलोचिस्तान के अंदर जो होता है वो भारत करा रहा है, वो तो उनका एलिगेशन है। तो यू डोंट रियली नो क्या चीजें हम लोग वहां पे कर रहे हैं। अगर वो यहाँ पे एक मार रहे हैं, हो सकता है वहां हम 20 मार रहे हो। तो बहुत सारी चीजें चलते हैं। ये खबर शेयर करने का, अप टॉप शेयर करने का आज का रीजन ये था। पाकिस्तान अगर इस तरह के लोगों के ऊपर खुद ही कार्रवाई कर ले तो मैं तो यही कहूंगी कि उससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती है कि जो लोग आपकी कंट्री में इस तरह का नुकसान किसी दूसरी कंट्री में जाकर करते हैं, चाहे अपनी ही कंट्री में करते हैं, उनके ऊपर बहुत ही सख्ती के साथ अगर एक्शन होगा तो उसमें फायदा पाकिस्तान का ज्यादा है, भारत का कम है। क्योंकि जाहिर है अब यही लोग जब पाकिस्तान में भी टेरर अटैक्स के अंदर इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें पाकिस्तान को जिस तरह का नुकसान होता है वो सभी के सामने है। लेकिन अभी तक बहरहाल इनको इस तरह की कोई खबर या कोई बात बाहर लीक नहीं की गई है जिससे ये पता चले कि आखिर ये अननोन गनमैन कहाँ से आते हैं और कहाँ को चले जाते हैं। कई बार हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं और दूसरे लोग जो मिनिस्टर्स वगैरह हैं, उनका ये कहना होता है कि जी ये सब कुछ भारत करवा रहा है, भारत से आते हैं और उसके बाद ये जो हमारे यहाँ जो मास्टरमाइंड जिन्हें कहा जाता है या टेररिस्ट कहा जाता है या कैलिजन मोल रतन और जो कुछ भी कहिए उनको कहा जाता है, जी वो भारत से आते हैं किलर्स और या अननोन गनमैन और इन लोगों को मार के निकल जाता है। तो भाई पहली बात तो ये कि क्या इतना आसान है भारत से यहाँ पर आ जाना? क्या वाकई में हमारे बॉर्डर्स जो हैं वो ऐसे खुले पड़े हैं कि कोई भी आएगा और बजरंगी भाईजान की तरह इनको टपका के निकल जाएगा? क्या इस तरह का माहौल यहाँ पे बना हुआ है? तो फिर यकीनन सोचने की बात है। इसका तो मतलब ये है कि फिर तो जितने भी लोग यहाँ पर ऐसे मौजूद हैं, चाहे वो हाफिज सईद हो, चाहे मसूद अजहर हो या कोई भी उनके जैसे लोग, इसका तो मतलब है कि ये सबके सब इस वक्त शदीद खतरे में। कोई कभी भी टपक सकता है, किसी को कोई कभी भी टपका सकता है, किसी को कोई कभी भी ऊपर पहुंचा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ पे जरूर खलबली मची होगी और इस वक्त हाफिज सईद, मसूद अजहर और इसी तरह के दूसरे लोग जिनको के भारत टेररिस्ट मानता है और हमें लगते हैं फ्रीडम फाइटर, हमारे वैसे ये भी है, दूसरे के लिए जो टेररिस्ट होता है वो हमारे लिए फ्रीडम फाइटर होता है। तो ये जो फ्रीडम फाइटर हमने यहाँ पे अनमोल रतन बिठा रखे, इसका मतलब है कि अब इनकी भी जाने खतरे में है और किसी ना किसी वक्त ये अननोन गनमैन जो है इनका भी गेम बजा देगा। तो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन बहरहाल एक एक करके मारे जा रहे हैं। भारत इस तरफ से इनकार भी करता है कि जी हमारे यहाँ से कोई नहीं आया मारने के लिए, कहीं ये काम पाकिस्तान के अंदर से ही हो रहा है। कई बार ये इशारा भी किया जाता है कि पाकिस्तान स्टेट खुद ही ऐसे लोगों को खत्म कर रही है। खैर अगर ऐसा भी है तब भी चले, अच्छी बात है। लेकिन जाहिर है कि इसको ये खुला के मान तो नहीं सकते कि जी ये जितने लोग मारे गए तो उसमें हमारा ही हाथ था, उसमें हमारे ही हाथ, पांव, गर्दन, सर सब कुछ था, क्योंकि हम इन लोगों से जान छुड़ाना चाहते हैं।